हम लोग खोलेंगे यशायाह 49 का 25। हम लोग 24 से ही पढ़ेंगे। वीर के हाथों से कोई शिकार मतलब कोई भी शिकार अगर करता है कि कोई अगर अच्छा शिकारी हो, उसका हाथ से कोई भी शिकार छूट सकता है क्या? जब वो बहुत, हम लोग बोलते हैं ना शिकारी, हम लोग तो यहाँ पे शहर में रहते हैं, जो लोग जंगल में रहता है, वो लोग जो शिकारी होता है, वो लोग कितना तेज़ होता है जानवरों को पकड़ने में, शिकार करने में। वो अपना शिकार खुद चुनते हैं, या कुछ भी हो शिकार उसका हाथ से, वो नहीं छूटता है। और हम लोग तो और नहीं सकेंगे ना शिकार करना। वो लोग के हाथ से शिकार नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं। वो लोग एक शिकार के बाद एक शिकार करते हैं, है ना। वो लोग का काम ही शिकार करना होता है ना, तो वो लोग एक के बाद एक से शिकार करते हैं। अगर कोई इंसान को शौक है किसी इंसान को लूटने का, तो वो एक इंसान के बाद दूसरा इंसान के बाद तीसरा इंसान के बाद लूटते रहता है वो, है ना। उसका एक हैबिट हो जाता है, वो एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है उसमें। उसके हाथ से हम लोग कभी भी शिकार छीन सकते हैं? प्रभु बोल रहा है हाँ, प्रभु कर सकता है। अगर शैतान किसी को अपना, आजकल शैतान कुछ ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा, हम अपना आसपास के लोग में देख रहे हैं। प्रभु ज़्यादा शैतान क्या करता है कि विश्वासी लोग को अपना शिकार बनाता है। कोई भी चीज़ के द्वारा उसे भटकाते रहता है, या फ़ोन के द्वारा हुआ या लोगों के द्वारा हुआ। इनफैक्ट आजकल लोग बातों से भी, जो बात हम लोग बोलते हैं उससे भी बहुत कोई भटक जाते हैं, और शैतान ये ज़बान को यूज़ करता है। शैतान काम करता है उनका शिकार करने के लिए। बहुत सारा चीज़ शिकारी लोग क्या क्या चीज़ यूज़ करता है, कभी भाला, बहुत सारा चीज़ होता है, ऐस जिसको बोलता है, जिसका मुंह निकला हुआ रहता है उसका, या जिससे ऐसा करके फेंका जाता है, तीर, तलवार, बहुत चीज़ से शिकार करता है ना। शैतान भी बहुत सारा चीज़ से शिकार करता है। और शैतान वो लोगों को नहीं चुनता है जो ऑलरेडी उसके पास बंदी है। शिकारी उसको नहीं चुनता जिसके पास ऑलरेडी उसके पास शिकार हो, जो उसके पास ऑलरेडी होता है उसे नहीं करता है। जो बाहर में होता है, जो उसके पास नहीं होता है, उससे वो शिकार करता है। शैतान भी ऐसे ही करता है। शैतान उसको नहीं पकड़ता है, शैतान उसको नहीं पकड़ता जो उसके पास होता है। उसको तो मालूम है कि ये तो मेरे ही पास है, ये तो मेरे ही हाथों में है, ये तो मेरे ही घर में है, उससे वो क्यों पकड़ेगा? इंसान देखना, जगत में बहुत कोई है जिन लोग के पास बहुत कुछ होता है, बहुत आराम से रहता है, मगर उनका जीवन जाकर जब गौर से देखिएगा, उसका पूरा जीवन में शैतान कब्जा करके है, शैतान के हाथों में है वो। और हम लोग नहीं है, हम लोग प्रभु के हाथ में। कौन कौन विश्वास रखता है? मेरा जीवन तो प्रभु के हाथ में है ना। हम सबके जीवन प्रभु का हाथ में है। तो शैतान जब भी हम लोग प्रभु से थोड़ा सा दूर जाते हैं, थोड़ा सा ऐसा भटक, अगर हल्का सा भी ऐसे हो जाते हैं ना, शैतान बोलता है अब ऐसा हो चुका है, यही वाला पकड़ के टान दो, पूरा गिर जाएगा, उसके पास चला जाएगा। शैतान हम लोग को कुछ कुछ चीज़ लेकर काम करता है, शैतान हम लोग का शिकार करता है, मगर प्रभु बोलता है कि प्रभु बचा लेगा, प्रभु हमें छुड़ा लेगा। शेर जब कोई चीज़ का प्रभु शेर जब हिरन का जब शिकार करता है, जब वो उसके पीछे भागता है, तो उसे कोई बचा सकता है? शेर या हो या चीता हो, कोई इंसान उसके पास तो जाएगा नहीं। मेरे बाप रे बाप, खा ले उसको, हम बस बच जाए, है ना, हम बस बच जाए। लेकिन प्रभु बोल रहा है कि प्रभु बचाएगा। हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छे से, हाँ, वीर के बंदी उससे छुड़ा लिए जाएंगे। आमीन। अगर हम लोग का जीवन में कोई भी चीज़ जो शैतान अपने पास रख के रखा है, जो शैतान अपने कब्जे में रखा है, प्रभु उसे भी छुड़ा सकता है ना। अगर शेर कोई एक वीडियो था जो मैं देख रही थी, कुछ छोटा सा क्लिप था, दिखा हुआ था ऐसा, डियर को, हरिन जिसको बोलते हैं वो, और शेर, हरिन उसके पास में ही था, लेकिन वो डर से भाग रहा नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो भागेगा शेर उसको नोच लेगा, अच्छा से पूरा एकदम पकड़ लेगा, जैसे वो कुछ ना कर सके। वो डर से वहाँ पर ही रुका हुआ है, मगर उससे कुछ हुआ नहीं, अभी तक शेर कुछ किया नहीं है। शेर उसके पास बैठा हुआ है, क्यों? बस भागे, पकड़ ले। कुछ लोगों को मज़ा आता है, शेर को ना मज़ा आता है, ऐसे ही बैठ कर कैसे खा ले, ज़रा भागे तो उसको पकड़ के खाए, है ना। ऐसे ही होता है जब हम लोग कोई चीज़ से बाहर निकलते हैं, अपना बुरा लत से बाहर निकलते हैं, जब हम लोग अपने बुरे आदतों को जब छोड़ने मांगते हैं ना, शैतान वही चीज़ को पकड़ के रख देता है। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा एक कदम उस तरफ बढ़ाते हैं, अब शैतान रेडी हो जाता है, अब उसको पकड़ना है।
जब हम लोग पूरा शैतान के कब्जे में रहता है, जब बहुत कोई होता है, जो लोग प्रभु का काम में थोड़ा आगे बढ़ता है तो बाकी चीज़ उसको पर हावी हो जाता है। अगर वो लोग सोचता है कि नहीं आज तो हम संडे जा कर ही रहेंगे, बस वो लोग बोलता है, पीछे से एक जन का बुलावा आ जाता है, आज तो संडे हम लोग को जाना है पुचका खाने, या कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़रूरी काम भी हो सकता है। हम लोग जैसे ही एक कदम बढ़ाते हैं, पीछे से शैतान भी एक कदम बढ़ाने के लिए रेडी रहता है ना। वचन एक जगह क्या रहा है, तुम एक कदम बढ़ाओ, बाकी का 9 कदम मैं तुम्हारे लिए बढ़ाऊंगा। आमेन। आप एक कदम बढ़ाइए, शैतान के डर से आप बाहर निकलिए। जो अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत कोई ऑनलाइन भी देखता है तो लोग भी समझ सकता है, एक कदम बढ़ाना होगा हम लोग को, हर एक चीज़ों में एक कदम हम लोग बढ़ाना होगा, क्योंकि बाकी का 9 कदम प्रभु खुद ले रहा है। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो तुझ से लड़ता है उससे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा। आमेन। जो हमसे लड़ते हैं प्रभु उससे लड़ता है। हम लोग से हमसे कोई लड़ता है तो हम भी लड़ेंगे, ऐसा है ना, कि अगर कोई हमसे लड़ रहा है तो हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं, हम भी लड़ेंगे। जब शैतान हम लोग से लड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? जब शैतान बोलता है नहीं आज घर में रह जाओ ना, किसी के भी द्वारा बातें कर सकते हैं, या आपके पापा या मम्मी, आज हम लोग का अगर कोई भी आगे बढ़ रहा है, आज हम लोग को उसे बढ़ने देना है। आज आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक जन बढ़ रहा है प्रभु में, उसको हम लोग मोटिवेट करेंगे, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ना कि हम लोग पीछे रोक देंगे। जैसे शैतान करता है ना, कोई चीज़ को पीछे रोक लेता है, ठीक वैसे ही जो हमसे लड़ता है, हम लोग फिर से वापस से टॉपिक में आते हैं, जो हमसे लड़ेगा, हम लोग से बहुत कोई लड़ते हैं ना, बहुत कोई वचन लेकर हम लोग के पास आते हैं लड़ने के लिए, बहुत कोई आते हैं टॉपिक को लेकर आते हैं हम लोग के लिए लड़ने के लिए, कि तुम्हारा तो ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोग के पास तो नहीं है, तुम लोग का ऐसा है। लड़ने आ जाते हैं, चाहे वो प्यार से हो या कोई भी चीज़ से लड़ने आ जाते हैं। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु आप ही मुकदमा लड़ेगा। प्रभु ये नहीं बोल रहा है कि मैं किसी को भेज दूंगा, प्रभु आप ही मुकदमा लड़ेगा। प्रभु लड़ेगा, जब प्रभु बोल रहा है आपके लिए स्टैंड लेगा प्रभु। कभी कभी क्या हो जाता है, धोखा हो जाता है, क्या कुछ लोग को गलत फैमिली हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, कोई हम लोग को समझ नहीं सकता उस वक्त, बहुत वक्त ऐसा होता है। और उस वक्त भी प्रभु लड़ेगा, क्योंकि प्रभु देख रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर कोई गलत चीज़ देख रहा है, अगर सोचिए कोई एक जन बात कर रहा है और तीसरा इंसान आकर कुछ गलत चीज़ सुन लिया, बाकी का पूरा टॉपिक को छोड़कर एक चीज़ सुनकर वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर लिया अपने अंदर, तो प्रभु बोल रहा है प्रभु उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी ख़त्म करेगा। क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है, बहुत बार बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ऑफ कोर्स फ्रेंड लोग के बीच में तो होते रहता है, वो तो छोड़िए, फैमिली लोग के बीच में, मम्मी पापा के साथ बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। खुद मेरे जीवन में हुआ है मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना। तो उस वक्त भी प्रभु साथ देगा, प्रभु मुकदमा लड़ेगा। क्योंकि मुकदमा मतलब जब अदालत ऐसा सजा रहता है, जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में कैसे एक तरफ रहता है ये, एक तरफ रहता है ओपोनेंट टीम, तो उधर पे क्या होता है, मुकदमा लड़ा जाता है ना। वहाँ पर ही वाद विवाद होता है, वहाँ पर ही जज फैसला करता है। लेकिन हम लोग का जो प्रभु है वो सही फैसला करता है। हम लोग का यहाँ का लोग गलत फैसला कर सकता है, जब प्रभु खुद ही मुकदमा लड़ेगा प्रभु सही फैसला करेगा। आमेन। हम लोग के जीवन में भी हम लोग को विश्वास रखना है कि जब प्रभु हम लोग के लिए स्टैंड ले रहा है तो ज़रूरत नहीं है कोई और लोगों के लिए। आपको किसी और के पास जाकर ये नहीं कहना कि मेरा सपोर्ट करो, तुम मेरा साथ रहो, तुम मेरे लिए ये करो। जब प्रभु खुद हमारे साथ है, प्रभु इस जगह पर बोल दे रहा है, जब प्रभु खुद हमारे साथ है तो प्रभु ही हम लोग का काम सफल करेगा। आमेन। जब हमारे विरोध में कोई लड़ने के लिए आ रहे हैं, कोई भी चीज़ों के लिए, रूपा आंटी एक बार बोल रही थी कि कोई वचन लेकर उनके पास आया था लड़ने के लिए, प्रभु खुद लड़ लेगा। मतलब प्रभु हम लोग के साथ रहेगा। जब हम लोग बोलेंगे तो प्रभु हमारे द्वारा ज़रूर बोलेगा, ज़रूर बातें करेगा, प्रभु करेगा जब प्रभु बोल रहे हैं। आमेन।